क्यों अब आप लोगों के सामने सेट नंबर 9 है यह। और हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, यह हम लोगों को बतलाना है। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहाँ विस्तृत रूप से किया जाता था। कि जो भी साक्ष्य मिला है उसमें महिला प्रधान, इसलिए इसका आंसर जो है मातृशक्ति, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, यह आपको बताना है। इसमें हम लोग जानते हैं कि उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें 10 उपनिषद जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। उपनिषद, उपजोड़ निषद अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और इसका आंसर जो है कठोपनिषद हो जाएगा। यह बृहदारण्यक उपनिषद जो आप देख रहे हैं, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, यह शब्द जो है यह मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, विकल्प यहाँ दिया गया है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या निर्णयकर्ता, नियंत्रणकर्ता नहीं है, यह जैन दर्शन कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मौर्य राजा, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम दक्षिण की विजय जो है वह किया था। इनको भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है। अशोक को आप लोग जानते हैं कि यह महान शासक थे और कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। कुणाल, यह भी मौर्य वंश के ही शासक थे, लेकिन इनके काल के समय में मौर्य वंश पतन की तरफ अग्रसर हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वो किसने इसको पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 में इन्होंने इसको पढ़ा था। और अशोक के अभिलेख को लिखा किसने था, चापड़ ने लिखा था। लिखने वाला का नाम पूछ दिया जाए तो चापड़ नाम होगा, पढ़ने वाला का नाम तो है जेम्स प्रिंसेप। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। उसने नियामत खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यह सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया, यह सही नहीं है। इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। बलबन ने तुर्कान-ए-चिहलगानी के प्रभाव को समाप्त किया। बलबन
तुर्कान ए चिहलगानी का खुद सदस्य था और जब सुल्तान बना तो इसको समाप्त कर दिया। तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना भी इल्तुतमिश ने किया था। बलबन ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। तो क्वेश्चन के अंतर्गत बी जो है यहाँ पर 6 का, वह हम लोगों का जवाब हो जाएगा। बाकी सब बलबन के बारे में सही है। 7 नंबर, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो आपको बतलाना है। गुप्त संवत जो है वह 319 ईस्वी में शुरू किया गया था और चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी। कभी कभी क्वेश्चन में आपको जुड़वा दे देगा 319 और 320 ऐसे रहेगा, तो यह आंसर हम लोगों को दे देना है। यह नहीं कि 320 और 21 दे तो वह गलत हो जाएगा। अकेले में 319, जुड़वा में 319-20। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में यह सुमेलित है। 9 नंबर क्वेश्चन है यह। जहांगीर का मकबरा शहादरा में, यह भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, यह भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, यह गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। इनका मकबरा दिल्ली में है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम यहाँ शूद्रक दिया गया है और यहाँ पर इसको ऐसे देखिए सुमेलित में, मृच्छकटिकम शूद्रक, माटी का खिलौना गाड़ी इसका अर्थ होता है। बुधचरित वसुबंधु, तो यह गलत है। बुधचरित जो है अश्वघोष ने लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है। हर्षचरित बाण भट्ट सही है। तो सही कौन हुआ? 1, 3 और 4, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कब हुआ यह आपको दिखलाना है। तो जजिया कर की समाप्ति 1564, मजहर पर हस्ताक्षर 1579, इबादत खाना का निर्माण 1575 और दीन इलाही आप लोग जानते हैं 1582। तो इसी तरह से आपको सजा लेना है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह तो क्रमानुसार है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। 11 नंबर क्वेश्चन है, दाराशिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? देखिए, दाराशिकों जो थे वह सूफियों के कादरी शाखा से संबंधित थे, जिसको हम लोग कादरी संप्रदाय कहते हैं। और दाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। पूछ दे कितने उपनिषद? तो 52 उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। किस नाम से? तो सिर ए अकबर। इसका अर्थ होता है महान रहस्य। सिर ए अकबर, अकबर का शाब्दिक अर्थ ही महान होता है, सिर का अर्थ रहस्य होता है। तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, सुमेल मिलाना है आपको यहाँ पर 12 नंबर का। और आप यहाँ देखिए, पलासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, कौन जो है वह सही है?
इसमें आपको विकल्प में से चुनाव करना है। तो साथियों, प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 में हुआ। 1757 कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व BC में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 1576 में हुआ था। तो यहाँ पर 1192 यहाँ दे दिया गया है। 1192 में तराइन का युद्ध जो है वह हुआ था। तो इसके आधार पर आंसर हम लोग अगर देखें तो इसमें विकल्प में से एक विकल्प जो है वह गलत हो जा रहा है। तो इसको ऐसे हम लोग देख लेंगे। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईसा पूर्व। एक पॉइंट जो है इसमें यह छूट गया है और यह है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 में हुआ था और यह आप देख रहे हैं जो तराइन का द्वितीय युद्ध वह 1192 में हुआ था। तो एक पॉइंट यहाँ पर मिस कर गया है 12 नंबर क्वेश्चन में और 12 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा 2 1 3 4। तो इसको ऐसे आप समझ लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखना है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई है। एलोरा, एलिफेंटा और अजंता 3 महत्वपूर्ण गुफा है। तो पूछा जाता है तो यह शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा जो है बम्बई बंदरगाह से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है और यहाँ पर पुर्तगालियों ने इस गुफा की खोज जो है वह किया था। पुर्तगाली जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर चट्टान को काट करके एक बहुत विशाल हाथी की मूर्ति जो बनाया गया उन लोगों को मिला था, इसलिए इसका नाम उन लोगों ने एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंटा का पूर्व नाम था धारा नगरी, लेकिन वर्तमान में धारा नगरी जो है एलिफेंटा कहलाता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनते हैं तो वह सभी भूमि को छीन करके खालसा भूमि में शामिल कर देते हैं। खालसा भूमि का मतलब हुआ राजकीय भूमि और इसका आमदनी संपूर्ण रूप से सुल्तान के पास चला जाता था। तो यही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन बलबन यह दास वंश का शासक था और इल्तुतमिश का यह दास था। इसने रक्त एवं लौह नीति का पालन किया था। इसने सिजदा एवं पाबोस का प्रचलन किया था। मुहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा गया है। इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। दोबाब में कर वृद्धि कर दिया था फिरोज शाह तुगलक। इनको तो बहुत सारे विद्वानों ने दिल्ली सल्तनत का अकबर कह दिया है। बहुत सारा कार्य इनके द्वारा जो है वह किया गया था, जैसे रोजगार विभाग की स्थापना करना, दीवाने खैरात की स्थापना करना, दीवाने बंदगान की स्थापना करना, सरकारी धन मुहैया करा करके लोगों को हज की यात्रा पर भेजना। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? अभी बात आया तो सबसे अधिक गुलाम जो है वह फिरोज तुगलक के पास थे। 1,80,000 इनके पास गुलामों की संख्या थी और इसके लिए इन्होंने दीवान बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना किया था जो इन दासों को देखभाल करता था। 16 नंबर, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था
16 नंबर का आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और इन लोगों ने राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया, लेकिन अस्थायी तो नहीं मिला। जो कमी प्लासी के युद्ध में रह गई थी 1764 के बक्सर के युद्ध में, वह पूरा हो गया और पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रभुत्व जो है अंग्रेजों का स्थापित हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, अस्थाई व्यवस्था भी कहते हैं, सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं, विश्वेदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं साथियों। और इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार और किसानों के बीच जमींदार नामक बिचौलिए को जन्म दे दिया गया, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी के लिए यह विख्यात हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 18 नंबर क्वेश्चन, सूची का मिलान करना है। यहाँ पर आप देखिए 18 का मोपला विद्रोह है, पाबना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा। तो इसमें हम लोग अगर यहाँ देखें तो सूची मिलान करने के लिए मोपला विद्रोह यह किस क्षेत्र में, तो केरल में हुआ था। पाबना विद्रोह यह बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध में। अब बिरसा मुंडा विद्रोह जो है आप जान रहे हैं बिहार में यह हुआ था। तो साथियों इस आधार पर आंसर जो है ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था और यही आत्मीय सभा आगे चल करके 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से विख्यात हुआ था। कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा गया है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। सीमांत गांधी किसको कहते हैं? यह भी हम लोग कह सकते हैं अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी या बादशाह खां या फक्रे अफगान आदि कई नामों से संबोधित किया जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी का साथ दिया था और इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से संबोधित किया गया है। साथियों ये पहले व्यक्ति हैं, पहले विदेशी व्यक्ति हैं, तो बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में चले गए, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह हम लोगों को बतलाना है। 21 नंबर, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 3 जून 1947 को यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में रखा गया था। 3 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था और 18 जुलाई 1947 को यह पारित कर दिया गया। बी आंसर हो जाएगा। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो 22 का जवाब आप लोग दीजिए, उषा मेहता यह नाम होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो कुछ लोग भूमिगत रह करके
आंदोलन में सहयोग किए थे। राम मनोहर लोहिया जो है नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। अगर नियमित रूप से पूछेगा तो राम मनोहर लोहिया जवाब दीजिएगा। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली छोटे से दल की सदस्य थी। तो यही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस 1938 में और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में निर्वाचित हुए थे। 39 में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, जिसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वहां विजयी हो गए। कार्यकारिणी परिषद में गांधी जी के समर्थक लोग थे, इसलिए बहुत सारा जो सुझाव था सुभाष चंद्र बोस का वह वहां नहीं माना जाता था। इसलिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग दल बना लिया। जब इन्होंने इस्तीफा दिया और पद खाली हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था, बतलाना है। वह बी हो जाएगा 24 नंबर का बी, बेव मिलर। यह एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धर्षणा की घटना के समय में भी यह थे और इन्होंने वहां का सजीव वर्णन जो है अपने पत्र के माध्यम से किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। क्रांतिकारी आंदोलन साथियों 3 चरण में चलाया गया। एक, प्रथम विश्व युद्ध के पहले, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध के समय और तीसरा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो यह काल जो है तीसरे चरण का है। गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तो क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधि को समाप्त कर दिया या कम कर दिया था और गांधी जी में उन्होंने विश्वास जताया था। लेकिन गांधी जी चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। इसलिए क्रांतिकारी नाराज हुए और फिर से आंदोलन को शुरू करते हैं। तो उस आधार पर यह आंसर जो है बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। 26 नंबर का जवाब देना है और बीपी वाडिया यहाँ आंसर हो जाएगा। बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। तो यही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बीपीएससी में पूछ भी दिया गया है। एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। एनी बेसेंट जो है वह आयरलैंड की रहने वाली थी और इन्होंने भारत में तिलक के साथ मिल करके होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? हम लोग जानते हैं कि कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके आधार पर बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है वह शुरू हो गया और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रारंभिक रूप में यह थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया, लेकिन आगे चल करके हम सभी लोग जानते हैं
लाल बाल और पाल का नाम आया और वही लोग इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हो गए और यहीं से गर्मपंथी युग की शुरुआत भी हुआ। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह या आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो 29 का जवाब देना है। आंसर हो जाएगा बायकोम सत्याग्रह। मंदिर प्रवेश सत्याग्रह से यह संबंधित था और इसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुए थे। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में यह शामिल थे। 30 नंबर, किसने कोलिकाता गोविंदपुरी सूता नाती को 1200 में खरीदकर कोलकाता की स्थापना किया? तो ये तो आसान है, लेकिन पूछा जाता है हमेशा। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक थे और इन्होंने कलकत्ता की स्थापना जो है वह किया था। साथियों, इसकी स्थापना किया गया और इसको चारों तरफ से घेराबंदी करा करके इसका नाम जो है फोर्ट विलियम कर दिया गया। तो यह भी आपको पूछा जा सकता है, फोर्ट विलियम किसका नाम? तो कलकत्ता का नाम। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जोड़ा में सही है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर यह सही है। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल, यह भी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यह भी सही है। बंगाल के प्रथम गवर्नर होगा यह लॉर्ड क्लाइव, यह भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। 32 नंबर क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? साथियों, केरल में यह हुआ था। अली मुसालियार के नेतृत्व में केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। प्रारंभ में गांधी जी ने इसका साथ दिया था, लेकिन आगे चल करके यह विद्रोह जो है सांप्रदायिक रूप ग्रहण कर लिया। तब गांधी जी अपना समर्थन इससे वापस ले लिए। 33 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण की किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? 33 का जवाब देना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे और 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसी लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात करते हैं, अपनी समस्या को बतलाते हैं और उनको चंपारण आने का आमंत्रण देते हैं। और इसी के बाद गांधी जी 1917 में चंपारण गए थे और चंपारण सत्याग्रह जो सफल रहा था उसकी संचालन किया था। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? 34 का यहाँ जवाब आप लोगों को देना है। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। इन लोगों ने नहीं किया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय यही थे और ताशकंद में यह सम्मेलन हुआ था और वहीं पर यह गए थे और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वह किया था। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं के उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह तो 1917, बंगाल विभाजन 1905,
जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो हो जाएगा 213। तो 213 यहाँ है। सी इसका 36 नंबर का आंसर जो है वह हो जाएगा। 37 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 37 नंबर का जवाब आपको देना है। कब की गई थी? तो 1916 में, और यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 17 में यह समाप्त हो गया था। तो यही साथियों इसका आंसर है। इसी होम रूल लीग आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध कथन निकल करके आया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? 38 नंबर का जवाब देना है। विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्हीं के रिपोर्ट को तो आधार बनाया गया था। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता, 14 अगस्त 1862 को बम्बई तथा 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो कैनिंग यहाँ आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश किया था? नेहरू द्वारा अगस्त 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में दिया। इसमें कहा गया कि राज्यों का गठन में प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं को समुचित महत्व देते हुए भी भाषाई आधार पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा फजल अली। अब यहाँ से मैथ शुरू हो रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जवाब है सी। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा बी, और 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, और 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह ए हो जाएगा, ए दिया हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, और 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का बड़ा क्वेश्चन है यह। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, और इसका भी सी दिया हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी दिया हुआ है। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय के वैकल्पिक शब्द क्या हैं? 51 नंबर का आंसर यूटेरस, इसका आंसर है। गर्भाशय मजबूत मांसपेशियों से बना एक थैली जैसा अंग होता है जो महिला के पेट में काफी नीचे की ओर स्थित होता है। 52 नंबर डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। तो आपको जवाब देना है 52 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी,
पेंटोस। डीएनए तथा आरएनए दोनों में पेंटोस प्रकार की शर्करा होती है। 53 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर 53 का आंसर आप लोगों को पता चल गया, तंत्रिका कोशिका। 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विटामिन अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? 55 का जवाब आपको देना है और 55 का आंसर वृक्क हो जाएगा। मनुष्य में प्राय 2 वृक्क गहरे लाल रंग के सेम के बीज के आकार के होते हैं। इसका प्रमुख कार्य अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना होता है। 57 नंबर, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? 56 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू में मुख्य रूप से निकोटीन पाया जाता है। ए। 57, निम्न में से कौन सा समजात अंग है? तो समजात अंग इसमें आपको बतलाना है वे अंग जो आकार और कार्यों में असमान किंतु उत्पत्ति और मूल संरचना में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। घोड़े और मनुष्य के अग्रपाद समजात अंग के उदाहरण हैं। तो डी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर, अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? यह आलू का एक सामान्य रोग है। यह अल्टरनेरिया सोलेनी नामक कवक द्वारा होता है। 59 नंबर देखिए, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। जो बंद गोभी हम लोग खाते हैं उसका खाद्य अंश क्या कहलाता है? कायिक कलिका कहलाता है। सी। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिक हल्दी से पृथक किया जाता है। हल्दी। बी इसका आंसर हो जाएगा। हल्दी में एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। हल्दी का वानस्पतिक नाम करक्यूमा लौंग है। 61 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी की निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? 61 का जवाब देना है और यहाँ 61 का जवाब जो है बी हो जाएगा, n। 62 नंबर, द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति। अब इसमें खाली जगह में आपको जवाब भरना है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। ध्वनि की गति के बराबर हो, यही इसका आंसर हो जाएगा। 63, ताप उत्क्रमण होता है। ताप उत्क्रमण होता है। 63 का जवाब देंगे अति ऋणात्मक। यह अति ऋणात्मक होता है। जब ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है तो ह्रास दर धनात्मक होता है और उस समय नकारात्मक जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को ही ताप उत्क्रमण कहते हैं। 64, पक्षियों के बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? पक्षियों के फेफड़े से वायु कोश जुड़े होते हैं।
ये वायु कोष पक्षियों को अतिरिक्त वायु संग्रहित कर उसे फेफड़ों को पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इस आधार पर आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। 65 नंबर, विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने किया था? 65 का जवाब है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही किया था। विद्युत के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना होता है? 66 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आप जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखना है 67। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, अतः पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह अधिक तेजी से नीचे गिरता है। तो इस आधार पर सी आंसर हो जाएगा। 68, गतिपालक चक्रभाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? 68 का जवाब देना है और इसका आंसर हो जाएगा ए। गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। 69, अतिशीलन किसी द्रव को शीतल करना होता है। तो 69 का जवाब आपको देना है हिमांक से नीचे। साथियों, यही इसका आंसर हो जाएगा। 70, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यह तो आप लोगों के लिए आसान है और यहाँ आंसर जो है वह ई दिया हुआ है। चूँकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 147 से 152 मिलियन किलोमीटर के मध्य है और प्रकाश की चाल 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड तथा सूर्य की त्रिज्या 6,96,000 किलोमीटर होने के कारण प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.14 से 8.42 मिनट के मध्य जो है वह समय लगता है। तो ई आंसर हो जाएगा यहाँ। 71, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी, बी इसका आंसर हो जाएगा। 72 नंबर, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो 72 का जवाब बी हो जाएगा। 73, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? 73 का जवाब आप दीजिए। लिग्नाइट को कहा जाता है। साथियों, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से हम लोग जानते हैं। कोयला की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयला, जिसमें 40% से कम कार्बन का निर्माण होता है। उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला, जिसमें 40 से 55% तक कार्बन। इसके बाद बिटुमिनस कोयला 55 से 80% तक कार्बन और सर्वोत्तम कोटि के कोयला को एंथ्रेसाइट कहते हैं, जिसमें 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। 74, वायु प्रदूषकों में होते हैं। 74 का जवाब दीजिए। विविक्तक और गैसें।
अब यहाँ 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध तत्व है? 75 का जवाब आपको देना है सोडियम, सी आंसर हो जाएगा। सोडियम एक ही तत्व को प्रदर्शित करता है। 76 वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ में बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी को जलाने पर यह वायु की ऑक्सीजन के साथ जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? 77 का जवाब आपको देना है बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है, यह गलत है। बैकेलाइट विद्युत का कुचालक है, यह भी गलत है। 77 का बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है, यह सही है। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, एथाइन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है यह हम लोगों को बताना है। त्रिआबंध वाले यौगिक का यह उदाहरण है। 79 नंबर, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जा सकता है? एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्युमिनियम के मुख्य खनिज बक्साइड, फेल्सपार, क्रायोलाइट आदि हैं। तो यहाँ इस आधार पर आंसर बक्साइड हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमोनिया का एक गुण होता है, क्या होता है यह हम लोगों को बताना है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, यह जल में अति विलेय है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का क्षारीय जलीय विलयन है, इसलिए यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस आधार पर 80 का आंसर डी हो जाएगा, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। 81 2019 में चुनी गई लोकसभा है। 2019 में 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था, सी आंसर हो जाएगा। और श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का जो है वह गठन हुआ। 82 पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो साथियों, पंचायती राज प्रणाली जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में नवंबर 1959 में इसका आरंभ जो है वह किया गया था। इसलिए यही आंसर हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 83 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, तो राजकीय पशु क्या है? साथियों, राजकीय पशु जो है वह बैल है। राजकीय मछली जो है वह मांगुर है। फूल जो है वह गेंदा का फूल है। 84 पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांत के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सिद्धांत पर आधारित है। 1954 में भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से इसे प्रतिपादित किया गया था। 5 सिद्धांत है, इसलिए इसको पंचशील कहते हैं। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? साथियों,
1951-52 से वर्ष 1977 तक भारत में एक ही पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था। वर्ष 1977 में लोकसभा के चुनाव में यह पार्टी बुरी तरह से पराजित हो गई थी। तो यहाँ 85 का आंसर बी हो जाएगा। 86 नंबर, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है, नहीं था लिखा गया है। तो वित्त आयोग यह संवैधानिक है क्योंकि संविधान में 280 अनुच्छेद के अंतर्गत इसके गठन का वर्णन किया गया है। और चुनाव आयोग भी संवैधानिक है। योजना आयोग जो है यह नहीं था से भी पता चल जा रहा है, यह तो सभी अभी हैं और योजना आयोग जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 87, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो 87 का जवाब आपको देना है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है तो इससे भी पेपर वगैरह में यह सब आया था, तो आप जवाब दे सकते हैं। साथियों, इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा, 4 या अधिक राज्यों में। यह क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब यहाँ सही बतलाना है 88 में। तो यहाँ आप देख रहे हैं संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो एक, और यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 1 और 4, 88 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया। तो साथियों, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में 1976 में शामिल किया गया था, यहाँ पर है। और यह स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर इसको 1976 में शामिल कर लिया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, आपको बताना है। 90 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य यह हिस्सा नहीं लेते हैं। दोनों सदन के चुने हुए सदस्य सही है, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, और अब दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए भी सदस्य। 91 नंबर, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। हम लोगों को यह जवाब देना है। तो सिंगापुर जो है, यह सिंगापुर, यही इसका आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। जवाब देना है आपको। यह परियोजना जो है वह तमिलनाडु में स्थापित किया गया। 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। लैगून नहीं है पूछा जा रहा है आपको, तो इसका जवाब आपको देना होगा। और 93 नंबर का जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा, पेरियार झील। यह जो है लैगून नहीं है, यह एक कृत्रिम झील है। और पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्रपात भी निकलती है। 94 नंबर क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो 572 है, यह सी जो है 572।
95। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरल सागर। डी इसका आंसर हो जाएगा। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों से घिरा एक भूबद्ध सागर है। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? 96 नंबर का आंसर हो जाएगा एग मार्क। एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। 97 नंबर, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। सी। पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? 98 नंबर का जवाब आपको देना है। ब्लो आउट कहा जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा, ब्लो आउट। अब यहां देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? तो वह कौन सा देश है बतलाना है। लेबनान। बाकी तीनों का लगता है। 100 नंबर, डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? यह आपको बतलाना है। तो 100 का आंसर है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। यहीं पर वायु दाब का क्षेत्र जो है वह पाया जाता है। 101, निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह जो है वह नहीं है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कोयना पर बनाया गया है। यह परियोजना पाटन के नज़दीक महाराष्ट्र के सतारा जिला में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लाल भूभाग क्षेत्र। लाल भूभाग, यही इसका आंसर होगा। 105, राल किसका उत्पाद है? राल कोनिफेरस पेड़ का उत्पाद होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। 106, धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? यह धर्मपाल यहाँ दिया गया जिसने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किया था, और इसके बाद देवपाल जो हैं शासक बने थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था। 107, मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प में निर्मित हुआ? यह हम लोगों को जवाब देना है। तो यह महाकल्प प्लाइस्टोसिन, चतुर्थ महाकल्प, यही जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। 108 देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? 108 का जवाब देना है पार्श्वनाथ के
यह शिष्य थे। 109 बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है और बाढ़ आने के साथ जलोढ़ मिट्टी भी आ जाता है। 110 बेगूसराय के खोदाबंदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई? 110 डॉक्टर आरके की पहल पर, सी आंसर हो जाएगा। 111 बौद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? निष्क कहा गया है, निष्क। वैदिक काल में निष्क हार को कहा जाता था जो गला में पहना गया, बाद में यह सिक्कों के रूप में स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश को समाप्त करके इन्होंने मौर्य वंश को स्थापित किया था अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से। 113 बजट 2020 के अनुसार तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएगी? 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएगी, बी। 114 मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान उसका मूल्य कहलाता है, ए। 114 का ए हो जाएगा। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। 116 कीमत निर्धारण के सफल होने के लिए दोनों बाजारों में उत्पाद के लिए मांग की लोच होनी चाहिए। तो इसका जवाब होगा बी, भिन्न होनी चाहिए। और 117 निम्न में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। 118 संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां, बताना है आपको, जहां कुल आय कुल लागत के बराबर हो। 119 बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? राष्ट्रीय आय है। 120 की प्रति इकाई प्रवृत्ति आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद की प्रति इकाई। अब 121 करंट की शुरुआत है यहाँ से, और करंट तो आप लोगों का बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्रतिदिन की घटनाओं से आप लोग रूबरू होते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू किया है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। 122 भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ। 123 रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार भारत में निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए संशोधित समय रेखा क्या है? 123 का जवाब मार्च 2024। 125 देखिए, प्रोजेक्ट्स टुडे के अनुसार 2019-20 की पहली तिमाही में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य कौन सा था? तमिलनाडु। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं?
शिवकीर्ति सिंह। बी 126 फॉर्म 26A जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस संगठन से संबंधित दस्तावेज है? यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। 127 किस भारतीय कंपनी ने अपने नए ईंधन, खुदरा और गतिशीलता संयुक्त उद्यम को शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित तेल कंपनी BP के साथ समझौता किया है? 127 का बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रस्तावों की आसान क्लियरेंस के लिए एक निवेश क्लियरेंस सेल की स्थापना की है? ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 129 किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है? 129 का बी आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। 130 हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ, वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे? 130 का सी अमेरिका। 131 किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया है? यूनिसेफ ने। 132 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? जम्मू और कश्मीर। 133 भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास शुरू किया है? अमेरिका के साथ। 134 रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए खदानों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। 135 भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? नई दिल्ली। 136 किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमिक मिशन को मंजूरी दी है? कर्नाटक ने दिया है। 137 भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड का रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? इजराइल। 138 भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। 139 UNEP और IEA की शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया में शीतलन मशीनों की अनुमानित संख्या क्या है? क्या अनुमान लगाया गया है? यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। 14 बिलियन। 140 DRDO का रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लेह। यह लेह में स्थित है। भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। 143 भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई। 144 राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है? गृह मंत्रालय। 145 नौवहन मंत्रालय कितने समय के लिए
जल मार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त किया गया है। 3 साल। 146। भारत किस वैश्विक संघ के साथ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता को नवीनीकृत करने जा रहा है? यूरोपीय संघ। 147। किस देश ने अपने मित्र देश को ड्रोन निर्यात करने के लिए मानकों में ढील दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 148। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विश्व 21 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की जाएगी? हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा ए। हरियाणा को यह मेजबानी मिला हुआ है। अब यहाँ 149। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है? गुजरात ने किया है। अंतिम क्वेश्चन है 50। किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? वियतनाम। तो साथियों, यही 150 क्वेश्चन था और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। जो नए साथी जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग परीक्षा में सफल हों, यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।